पूरा देश के जो दलित समाज है वो चाहता है कि ये तमाम दलित जो लीडर है एक मंच पर आए। लेकिन चाहे दलित लीडर की बात करें, चंद्रशेखर जी हों, बहन जी हों, गोल्डन दास जी हों, उदित राज हों या फिर रामदास अठावले हों, पता नहीं ये लोग के अंदर कौन सा मतलब कि अंदर ईर्ष्या है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते, ये बात मुझको नहीं समझ में आती। जो नुकसान चंद्रशेखर आज़ाद तो मन ने नगीना निकाल दिए, लेकिन जहाँ जहाँ वो लड़े वहाँ वहाँ नुकसान हुआ। उनका वोट कौन काटा? बहुजन समाज पार्टी का वोट कौन काटा? आज़ाद समाज पार्टी काटी। तो कहने का मतलब कि अब हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी हों या फिर बहन मायावती जी हों, अगर एक मंच पर ये लोग आ जाए तो मैं गारंटी के साथ दावा ठोक कर ये कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति की जो है अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के किसी भी कोने में जब दलितों की हत्या होती है, शोषितों वंचितों की जब हत्या होती है, तो ये सवाल का उठाया जाता है SC ST OBC के द्वारा कि जितने भी SC ST OBC के नेता हैं वो साथ अगर रहते, साथ में अपनी चुनाव लड़ते, साथ में सत्ता में होते तो ये दिन नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन खासकर जो शोषण जुल्म अत्याचार जो होता है खासकर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी पे होता है, और SC कैटेगरी में और सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो है बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता हैं, उन तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हैं कि इन लोगों को एक मंच पे आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, तभी इन लोगों को कुछ लाभ मिल सकता है। बाकी जानते हैं इस संबंध में बसंत जी की क्या राय है, कैसे देखते हैं? क्या सभी नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए दलितों, शोषितों, वंचितों को इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हत्या, बलात्कार को रोकने के लिए? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कहने वाली बात नहीं है। पूरे देश के लोग चाहते हैं और कि सभी चंद्रशेखर आज़ाद हों, बहन मायावती जी हों या गोल्डन दास हो या तमाम जो देश भर के जो बहुजन नेता हैं, सभी लोग जो एक मंच पर आए। अगर बहुजन नेता अगर नहीं आ सकते तो कम से कम जो दलित नेता है वो दलित नेता तो एक मंच पर आ सकते हैं। मानते हूँ कि बहुजन नेता कभी नहीं आ सकते। अब कहिएगा कि तेजस्वी को, अखिलेश यादव कब कहिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बहन जी के साथ आप मैं एक मंच पर आऊँगा, तो आएंगे नहीं ना। लेकिन बहुजन कहा जाता है ना अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को भी बहुजन कहा जाता है। तो बहुजन एक मंच पर नहीं आ सकते हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं गारंटी के साथ। लेकिन हाँ, दलित के जितने सारे लीडर पूरे देश भर में है, इसकी मेरी गारंटी है कि एक साथ मंच पर आ सकते हैं। लेकिन आज देखिए, चाहे बहन जी हों, फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, गोल्डन दास हो, रामदास अठावले हो, उदित राज हो, ये तमाम लोग लीडर जो है बहुजन दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दलित जाति से आते हैं। लेकिन आज ये लोग जो है अलग अलग जो है राजनीतिक दलों में बट गए हैं, जिसका फ़ायदा जो है थर्ड फ्रंट को हो रहा है। थर्ड फ्रंट मतलब NDA को हो जा रहा है या फिर इंडिया अलायंस को हो जा रहा है, और आपके हाथ में जीरो लग रहा है। तो जिस तरीके से आपकी राजनीति में जो लगातार हरासमेंट हो रहा है तमाम दलित लीडर का, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजनीति में जब तक हम लोग की हिस्सेदारी नहीं बनेगी, तब से हमारे लोगों के ऊपर जो है जुल्म, शोषण, अत्याचार होता रहेगा। आपने देखा कि किस तरीके से आज लोगों के साथ आप मोछे रखने पर जो है मार दिया जाता है। आपने देखा कि बिहार में के जो कैमूर जिला है, साग खोटने गई दलित बेटी को मार दिया गया। अभी आपने देखा कि एक रोहतास में एक महिला बच्ची थी, उसके साथ 100 बार रेप हो गया। अलीगढ़ में जो है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी गए, वहाँ पर आपने देखा कि अम्बेडकरवादी झंडा लगाने की वजह से मार दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि रामपुर में क्या हुआ, रामपुर में के जो है सोमेश कुमार को गोली दाग गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साइन बोर्ड लगाने से। ऐसे सैकड़ों घटना हैं। तो ये सब सैकड़ों घटनाएं सामने है जिसको आप देखकर अगर आपका दिल पसीजता नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका खून जो है खून नहीं अब पानी हो गया है। और देखिए बसंत जी, पूरा देश के जो दलित समाज है वो चाहता है कि ये तमाम दलित जो लीडर है एक मंच पर आए। लेकिन चाहे दलित लीडर की बात करें, चंद्रशेखर जी हों, बहन जी हों, गोल्डन दास जी हों, उदित राज हों या फिर रामदास अठावले हों, पता नहीं ये लोग के अंदर कौन सा मतलब कि अंदर ईर्ष्या है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते, ये बात मुझको नहीं समझ में आती। अगर ये लोग एक मंच पर नहीं आते तो आज जो दलितों के साथ जो स्थिति हो रही है तो इसका जिम्मेदार मैं तमाम दलित लीडर को मानता हूँ। आज ये लोग एकजुट होते और एकजुटता का परिचय दे। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर लड़ी, पूरे देश भर में लड़ी। अगर हम कहते कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मंच पर आई होती तो आज जो नुकसान चंद्रशेखर आज़ाद तो मन ने नगीना निकाल दिए, लेकिन जहाँ जहाँ वो लड़े वहाँ वहाँ नुकसान हुआ। उनका वोट कौन काटा? बहुजन समाज पार्टी का वोट कौन काटा? आज़ाद समाज पार्टी काटी। तो कहने का मतलब कि अब हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी हों या फिर बहन मायावती जी हों, अगर एक मंच पर ये लोग आ जाए
तो मैं गारंटी के साथ दावा ठोक कर ये कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति की जो है अलायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना अलायंस की सरकार ये दलित जो है, चाहे सेंटर की बात करें चाहे स्टेट सरकार की बात करें, ये लोग सत्ता में होंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब जो है तमाम पूरे देश भर के जो दलित लीडर एक मंच पर आएंगे, तभी। अगर नहीं होंगे तो कभी मोछ रखने के लिए आपको मार दिया जाएगा, कभी नया कपड़ा पहनकर जो है घूमिएगा तो दलितों को मार दिया जाएगा, चाउमीन खाने पर आपको मार दिया जाएगा। और ये बिल्कुल जैसे बोली लगाकर लोगों को मारने वाली बात होती है, जैसे चींटी को लोग मसल देता है, वैसे आज जो है दलितों की स्थिति है। तो आप समझ लीजिए, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी बहुजन नेता की हम बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर दलित लीडर अगर चेतते नहीं हैं तो सबसे बड़ा जो है हम कहेंगे दलित लीडरों की कमी है। और इस कमी में बहन कुमारी मायावती जी को भी सोचना चाहिए। और मैं तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल बहन जी को मानते हैं, एक मिनट, बहन जी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब अनुभवी व्यक्ति हैं। उनको कम से कम कैसे मानते हैं? वो रामदास अठावले कुछ और कहते हैं, बावन में राम कहते हैं मायावती तो खत्म हो चुकी है, मायावती के साथ कौन जाएगा। इधर रामदास अठावले कहते हैं चंद्रशेखर आद्रावन जो है हमारे पार्टी ज्वाइन कर लें। तो फिर आपस में ही मतभेद है, तो फिर कैसे चंद्रशेखर आद्रावन तो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती अगर हमको आज ही बुलाएं तो चले जाएंगे उनके साथ, लेकिन चंद्रशेखर आद्रावन एक भी बार वहाँ पर बहन जी से मिलने के लिए कभी प्रयास नहीं किए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए आज ये लोग अलग अलग हैं, तो अपना वोट अपने तरफ, अपने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो तो विरोध करेंगे ही ना। चाहे बहन जी हों, रामदास अठावले, उसका तो चंद्रशेखर जी विरोध करेंगे। चाहे रामदास अठावले हों, वो अपना वोट पाने के लिए मायावती जी का, चंद्रशेखर जी का तो विरोध करेंगे ही करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि विरोध क्यों हो रहा है? हम लोग अलग अलग हैं तब विरोध हो रहा है। जिस दिन हम लोग सारे स्टिकवे और गिलो बुलाकर एक मंच पर आ गए, उस दिन कोई किसी का जो है बुराई नहीं करेगा, और जो कोई बुराई करेगा उसको जो है सत्ता में जाकर उसको जवाब देने का काम किया जाएगा। लेकिन आज भले ही आपने देखा होगा कि मामन मिश्राम जी क्या से क्या नहीं बहन जी को बोलते हैं, लेकिन आपने भी देखा कि चुनाव जब लोकसभा का एकदम गर्मी में था, एकदम मतलब जोरों शोरों से था, तो वही जो है कह रहे थे कि नहीं अलायंस करती तो ठीक रहता, थर्ड फंड बनाती तो ठीक रहता। तो ये तरीके से बातें तमाम लोगों के अंदर से चली जा रही है। चंद्रशेखर तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि हम तो हमारी जो है माँ के समान है, बुआ हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी कहने का मतलब नहीं जाते हैं तो इनकी गलती है, बहन जी नहीं बुलाती हैं तो फिर बहन जी की गलती है, अन्यथा ये लोग तो क्या मानते हैं कि जो यूपी के जो विधानसभा चुनाव होने वाला 2027 में क्या बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद रामन और अन्य जो दलित नेता हैं क्या वो एक साथ आ सकते हैं? अभी जो स्थिति बनी हुई है वसंत जी, अभी स्थिति के मुताबिक ये लोग एक मंच पर आएंगे, तभी जो है उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला हो, अगर राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, अगर राजनीति में अच्छे खासे विधायकों की संख्या चाहिए और अपने लोगों के ऊपर जुल्म शोषण अत्याचार को कम करवाना है भाई, तो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक मंच पर आना पड़ेगा और ये 27 चुनाव से पहले करना पड़ेगा, तभी जो है इज्जत बच पाएगी अपने लोगों की। अन्यथा इसी तरीके से चीटी की तरह मसले हम लोग जाएंगे। और अब बहन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत कुछ अब सीख गए हैं, और इन दोनों लोगों का मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग एक साथ आ जाएं, बाकी किसी की अलायंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तो आप देखिएगा अलग अलग लड़ेंगे, अपने लोगों का वोट काटेंगे, फ़ायदा जो है समाजवादी पार्टी को होगा, बीजेपी को होगा। तो ये चलता आ रहेगा जब तक एकजुट होना ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए नहीं होना है कि वोट कट रहा है, ज़रूरी होना जो है इसलिए है क्योंकि आपकी ज़रूरी हो रहा है, मजबूरी भी है, और ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि आज इस तरीके से जुल्म शोषण अत्याचार हो रहा है। तो आप एकजुट नहीं हो रहे हो, तो आपके एकजुट न होने के कारण उसका खामियाजा आप और हमारे जैसे दलित जो है तमाम समाज के लोग भुगत रहे हैं। इसलिए दलित समाज जो है भुगते ना, और इसके लिए तमाम जो बहुजन जो दलित लीडर है उनको एक मंच पर आना चाहिए। तो ये थे नरेंद्र बसंत जी, जिन्होंने जितने भी दलित नेता हैं उनको एक मंच पर लाने की बात पे अपनी राय को रखा। बाकी इनकी राय को आप कैसे देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि इन सारे दलित नेताओं को एक मंच पे आना चाहिए?